हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप मेरी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएंगे। कल मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट बनाया था। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक उस फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, वहाँ पर लेक स्टडी, और दोनों वीडियो को आप बेहतर तरीके से उनको देखें। आप बीच में से उसको काट के ना देखें, क्योंकि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको जो मेथड्स प्रॉफिट एंड लॉस में जो अप्रोच समझाई गई है वो आपको समझ में आएगी, जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। और एक बात आप ध्यान रखें दोस्तों, कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चलें, चाहे आप एसएससी चलें, चाहे आप सीजीएल चलें, और चाहे आप बैंकिंग चलें, चाहे लेखपाल का हो, या आप टेट, सुपर टेट या सी टेट का, आप किसी भी ए टू जेड एग्जाम पर अगर बात करेंगे तो मैं मानता हूं कि परसेंट और प्रॉफिट एंड लॉस ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनसे क्वेश्चंस आता ही है, बनते हैं क्वेश्चंस इससे, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि बहुत कम टाइम में इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट लेके आया हूं और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पाएं, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से कहा गया है दोस्तों, कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे रुपए 200 अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस सामान का उसने क्रय मूल्य यहाँ पर दोस्तों पूछा है। कहने का उसका मतलब ये है, यदि वो पहले जो है कोई वस्तु 100 पर 10% का लाभ ले रहा है, 100 पर कितने ले रहा है, 10% का लाभ ले रहा है। अगर 100 में खरीदी है और 10% लाभ लेके बेचा, उसने 110 में बेचा, क्योंकि 10% का लाभ मतलब ये हो गया। आगे उसने कहा यदि वह 15% लाभ पर बेचता, कहने का मतलब है कि यदि वो 100 में खरीदता और 115 में बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। कहने का मतलब इसका यहाँ पर ये है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कि सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज में वृद्धि कितने की हुई है। यहाँ पर 10% लाभ हो रहा था और यहाँ पर कितने 15% की बात कर रहा है। अगर मैं 15 में से 10 को घटा दूं, यहाँ से सब्ट्रैक्शन कर दूं मैं इसका, तो कितना परसेंट बचेगा दोस्तों, 5% बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 5%, मतलब 5% बचेगा। और दोस्तों ये 5% किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 200 के। 200 के इक्वल क्यों होगा, वो कह रहा कि तो उसे रुपए 200 अधिक मिलते हैं। और 200 रुपए अधिक किसके कारण मिले, 5% के कारण, कि 5% बढ़ रहा था वहां पर, तो 200 रुपए से एक्स्ट्रा मिल रहे थे। तो यहाँ पर 200 के इक्वल लिख देंगे इसको। यहाँ पर समझ में आ रही होगी बात दोस्तों। यदि मैं इधर इसको कैंसिल कर देता हूँ, 5 और यहाँ कैंसिल कर देता हूँ दोस्तों, तो 5 चौक 20, मतलब 1% जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 40% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इसमें 100% निकालना मुझे, क्योंकि क्या निकालना दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा, 100% का होता है, तो 100% निकाल लेंगे इसका। तो 100% इधर 100 से मल्टीप्लाई करिए तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों कितना हो जाएगा, 4000। बस उसका क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 4000 उसका क्रय मूल्य होगा, बस होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन इसका समझ में आया होगा, और आप लोग मुझे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स देके ये रिप्लाई जरूर दें कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, या आप कितना मेरी बात को समझ पाए हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करी। कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको अप्रोच निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 2 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर निकालने में असफल रह पाएंगे। इसीलिए क्वेश्चंस को पढ़ें, अप्रोच समझें उसकी, क्वेश्चंस हमसे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चंस किस मेथड, किस अप्रोच के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और यदि आप अप्रोच को समझ पाते हैं तो आप क्वेश्चंस का आंसर बहुत बेहतर तरीके से बहुत कम समय में निकाल पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया है उसको समझते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से कहा गया है कि महेश ने घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे रुपए 60 अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था।
महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था दोस्तों, यहाँ पर ये बात उसने पूछी है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हानि हो रही है दोस्तों, और यहाँ पर भी 5% की हानि हो रही है, मतलब दोनों समान कंडीशन है, हानि हानि है दोनों की। तो क्या करेंगे, हम इसे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, घटा देंगे। मतलब 10% की हानि पहले हो रही थी, लेकिन बाद में अगर 5% की हानि हो तो कितने में बेचा जाएगा, उसने कह दी कि 60 अधिक मिलते हैं, यही तो बात हुई। तो 60 अधिक कम मिलेंगे, ये 5% कम होगा वहां पर। तो 10 में से 10 में से हम 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो कितना बचेगा, दोस्तों यहां से बचेगा 5% जो होगा 5%, वो 5% हो जाएगा 60 के इक्वल, 60 के इक्वल हो जाएगा। तो 60 यहाँ लिख देंगे। आप यहाँ पर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 बन जा 5 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 12 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 1%, और 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के। यदि हमें निकालना है क्या दोस्तों, यहाँ पर घड़ी कितने रुपए में खरीदा था, कहने का मतलब है क्रय मूल्य निकालना है, वस्तु कितने में क्रय हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम 100% कर दे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पर, तो क्या होगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो दोस्तों 1200 रुपए बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1200 रुपए बन जाएगा। 100% पर 1200 रुपए में वो घड़ी को खरीदता है, क्रय करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं, लेकिन कमेंट्स में रिप्लाई दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या अप्रोच बनाई है, और उसको सोल्यूशन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा गया है कि एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो रुपए 3000 अधिक मिलते हैं, घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ इस तरह कहा गया कि 10% हानि पर, और फिर कह रहा है कि बाद में 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसे 3000 रुपए अधिक मिलते हैं, ये बात उसने कही है। दोस्तों यहाँ पर क्या हमने देखा कि यहाँ पर हानि है और यहाँ पर क्या है, लाभ। जब कभी भी यहाँ पर भिन्नता मिले आपको, कभी भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों, हानि और लाभ, मतलब प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस मिले, तो आपको उसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, उसको ऐड करना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, इस क्वेश्चन में करा कि हानि दे रखी है ये वाली, और ये भी क्या दे रखी थी, हानि दे रखी थी 5%, तो हमने इसको क्या करा था, सब्ट्रैक्शन करा था, घटाया था। लेकिन जब कभी भी एक दूसरे के विपरीत हो, अपोजिट हो, हानि और लाभ हो, या लाभ या हानि हो, तो हम दोनों परसेंट को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। दोस्तों ये कितना ऐड क्यों करते हैं, इसके कारण है। कहने का मतलब है हानि 10% की हो रही थी, फिर कह रहा कि 20% लाभ पर अगर बेचा जाता तो 3000 अधिक मिलते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10% तो ऑलरेडी पहले कम कर चुका है और 20% बढ़ा रहा है, तो कितना परसेंट का फायदा हुआ, पर 30% का। तो 30% इस कारण हो जाता है, इसलिए ऐड कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कर लेंगे कि 30 जो परसेंट होगा वो 30% किसके ऊपर हो जाएगा, 3000 रुपीज के हो जाएगा, 3000 रुपए के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि मैं इस यहाँ से कैंसिल आउट कर लूं इसको 3 से, और इसको भी कैंसिल आउट कर दूं 3 से, तो ये 1000 मतलब 1000 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 10% हो जाएगा दोस्तों, और इधर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमसे पूछा क्या दोस्तों, क्रय पूछा है, उसने क्रय मूल्य की बात हमसे करी है। तो क्रय मूल्य की बात हम करिए तो क्रय मूल्य कितने पे होता है, 100 पे होता है। तो 100 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे दोस्तों, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज। दोस्तों ये इसका आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशंस समझ में आ रहे होंगे, और दोस्तों कमेंट्स देकर रिप्लाई जरूर देते रहें मुझे, जिससे मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। तो मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन से लेके आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आप प्रॉफिट लॉस का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को मिस ना कर पाए। पूरा टॉपिक बेसिक से लेके, और मैं मतलब जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वहां तक उन सभी टॉपिकों के क्वेश्चन, सभी टाइप से क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच को लगाया गया है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि राम और रहीम
समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदें। राम अपनी गाय 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दिया। यदि राम रहीम से रुपये 4500 अधिक पाया हो तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चंस इसलिए कराता हूं कि आप उसकी अप्रोच समझ जाएं। बेसिकली आप अप्रोच समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस को नहीं भूल पाएंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करना आप नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चंस में लेके आता हूं कि आप उसकी अप्रोच पकड़ लें, और अप्रोच जहां आप लोगों ने पकड़ ले तो आपको क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप लोग खुद ही क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्वेश्चंस कैसा भी आपके बीच में आ जाए आप सेकंडों में आंसर निकालेंगे, मिनटों में नहीं सेकंडों में उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस को एक एक टाइप के क्वेश्चन से ले लेता हूं मैं यहाँ पर। आइए, तो इसमें कहा था क्वेश्चन में कि एक गाय जो बेचता है वो 20% लाभ पर और दूसरी क्या करता है 25% हानि पर बेचता है, ये बात उसने कही है। तो यदि राम रहीम से रुपये 4500 अधिक पाया हो तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य सीपी निकालना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि ये कितना है लाभ है और ये क्या है दोस्तों हानि है। मैंने कहा था जब कभी भी अपोजिट बात यहाँ पर करता है प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट की बात करता है तो हम उसको क्या करते हैं, जो परसेंट में वैल्यू दी गई होती है उसको ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों 20% और 25% कितना हो जाएगा 45% हो जाएगा, जब ऐड कर लेंगे आप कितना हो जाएगा 45%। तो 45% जो होगा दोस्तों वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 45% जो होगा 4500 के इक्वल होगा, क्योंकि इसके कारण ही क्या हुआ है ये 4500 रुपए अधिक मिले हैं उसको, क्योंकि 20% का यहाँ पर लाभ हो गया और 25% उससे कम हो गए, तो इसलिए उसी कारण क्या हुआ उसे 4500 रुपए अधिक मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे 45% करके और इक्वल कर देंगे 4500 रुपए के। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि मैं इसको कैंसिल आउट करूं 45 से और 45 से इसको कैंसिल आउट कर लूं तो ये 100 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से जाएगा 1% और 1% किसके इक्वल हो जाएगा 10 के और 100 के दोस्तों 100 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं जो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं क्रय मूल्य निकालते हैं तो वो कितने पे होता है दोस्तों 100% पर होता है। तो यहाँ पर 1% है, मुझे 100 करना है तो 100 से मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, ये 100% हो जाएगा और 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आंसर बना यहाँ पर 10,000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको क्वेश्चंस करने में भी आनंद आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होती है। तो दोस्तों जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में दोनों जो परसेंट है वो समान हो, दोनों परसेंट क्या हो समान हो, चाहे वो लाभ हो या हानि हो, ये बात कह रहा है। तो हम इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेता हूं तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि लाभ या हानि होती है, तो जब कभी भी समान कंडीशन बात कर रहे हैं परसेंट में समान कंडीशन होगी तो जाहिर सी बात है उसमें परसेंट में हानि ही होगी। क्या होगी, हानि होगी दोस्तों। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में फॉर्मूला डायरेक्टली लगाएंगे आप हानि परसेंट और लाभ, मतलब यहां पर लिख देंगे x%, नहीं x²/100, ये लगाओ डायरेक्टली फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, और ये जो आएगा वो परसेंट में आ जाएगा। हानि % इक्वल x²/100%। जब कभी भी आपको दोनों परसेंट के दिए हो समान दी हो वैल्यू और ये लाभ और ये हानि दिया हो तो जाहिर सी बात है उसमें हानि ही होगी और उसके लिए आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना होगा। तो आइए दोस्तों इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हानि % निकाल लेते हैं इसमें कि x² हमने नॉर्मल मान लिया, एक जो यहाँ पर दे रखी है वैल्यू उसको मान लिया है, तो 20% दे रखा तो 20 यहाँ पर लिख देंगे और 20 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे और दोस्तों बटे में 100 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का जो स्क्वायर होता है, कहने का मतलब आप इसको 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से, बटे में 100 हो जाएगा। तो आप इन 2 जीरो से इन जीरो को कैंसिल आउट कर लेंगे तो दोस्तों इसकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाए 4% की क्या हो जाएगी दोस्तों हानि हो जाएगी।
4% की हानि हो जाएगी। उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹99 में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि होती है? दोस्तों यहां पर यह बात कर रहा है कि पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि कितनी होती है। तो मैंने ये बात कही थी आपको कि जब हानि और लाभ की बात दी होगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर हानि ही प्राप्त होगी। क्या होगी? इसमें हानि होगी। तो आपको फॉर्मूला यही लगाना कि हानि प्राप्त करनी है। तो हानि के लिए हम देखते हैं इसमें कर लेंगे सीधा सा। आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, हानि % निकालना है। तो दोस्तों हानि % जो होगा वो x, तो x कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 10% दे रखा है। कितना दे रखा है? दोनों सेम राशि दे रखी है और 10% दे रखा है। तो यहाँ पर लेंगे 10 और 10 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर 100 और इंटू कर लेंगे %। इसको 2 बार लिख लेंगे, 100 इंटू 100 और बटे में 100 आ जाएगा। इन दो जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे तो दोस्तों उसके कितना, इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1%। 1% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों कमेंट्स देते रहें और मुझे बताते रहें कमेंट्स में कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। और आप कमेंट्स जब देते हैं तो दोस्तों मुझे मोटिवेशन से लगातार मिलता रहता है और मैं क्वेश्चंस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। उसका सॉल्यूशन आपको पूरे दिलो जान से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब उसने ये बात कही है दोस्तों कि यहाँ पर कह रहा है कि दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेची जाती हैं, मतलब सेलिंग प्राइस जो है उसका वो सेम है, ये बात उसने कही है। ठीक है, आगे उसने कहा कि पहली पर 20% लाभ और दूसरी पर उसे 25% का लाभ हो रहा है, ये बात उसने कही है। जबकि पहली वस्तु जो बेची जा रही है, पहली वस्तु जो क्रय की जा रही है वो 10,000 रुपए पकड़ जा रही है, मतलब सीपी जो है कॉस्ट प्राइस उसका 10,000 रुपए है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सीपी ले लेता हूं। तो सीपी दे रखा कितना? 10,000 रुपए। कितना दे रखा दोस्तों? 10,000 रुपए दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहली वस्तु पर कितना 20% का, क्योंकि पहली वस्तु का सीपी दिया हुआ है, फर्स्ट का क्या दिया है? सीपी दिया हुआ है। तो यदि हम देखें 20% लाभ हो रहा है तो 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/5 हो जाएगी। आप जानते हैं कि ये क्या है? सीपी और ये क्या? प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट। ये क्या है? सीपी और ये क्या हो गया दोस्तों? प्रॉफिट हो गया है। तो सीपी कितना है? 5 और 5 और सीपी हम जानते हैं वैसे दे रखा 10,000। सो कैंसिल आउट कर लेंगे दोस्तों, तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 2000 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 2000 क्या आ जाएगा इसका? एक यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 2000 के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हमें से पूछा क्या है? हमें ये बात कही है उसने, कोई लास्ट में यहाँ पर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, लेकिन जबकि उसने कह दिया कि सेलिंग प्राइस मतलब मूल्य पर बेची जाती है, एक ही मूल्य पर बेची जाती है, सेलिंग प्राइस क्या उसका समान है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों सेलिंग प्राइस इसका निकालना होगा। प्रथम वस्तु का, पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, ये समझ में आनी चाहिए बात। फिर दोस्तों कॉस्ट प्राइस इतना था, जब मैं कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाएगा 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 6, मतलब 6 यूनिट जो होगा, या इसको मैं लिख सकता हूं ये एसपी, क्या लिख देंगे इसको? एसपी सेलिंग प्राइस। तो 6 से क्या कर लेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6, और जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा दोस्तों 12,000 रुपए। क्या होगा? 12,000 रुपए पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस आ चुका है। ठीक है, अब इसके कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालना है, जबकि 25% वस्तु जो दूसरी वस्तु है वो कितने पर? 25% पर बेची जा रही है, मतलब इतना लाभ उसका मिल रहा है। तो इसका कितना है? 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4 इसकी फ्रैक्शंस हो जाएगी दोस्तों। यदि मैं इसको ऐड कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं? इसको ऐड कर लेता हूं, तो ऐड करने पर दोस्तों कितना बनेगा? ऐड करने पर 5 और 1 कितना होगा? 4। ठीक है,
4 बना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके, क्योंकि ये एसपी है और इसका भी एसपी क्या होगा, समान होगा। तो समान होगा तो दोस्तों 5 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 12,000 रुपए के। अगर मैं कहूं तो इसका 1 यूनिट किसका हो जाएगा, 2400 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है यहां तक कि 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 2400 रुपए के हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस सीपी निकालना सेकंड वस्तु का। तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, भाई 1 यूनिट 2400 के हैं तो 4 यूनिट होंगे कि ये दूसरी वस्तु का सीपी है और ये क्या प्रॉफिट है, ठीक है। तो सीपी कितना 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 9600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको ट्रिक से और बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करी कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप इसको करेंगे तो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, अप्रोच क्वेश्चंस की समझ में आ जाना चाहिए। जब आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी तो सॉल्यूशन से निकलने में कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।